अब हम सॉन्ग को देखते हैं जिसे टीके लॉ फर्म छोड़ के जाना पड़ता है, जबकि न्यूज में बताया जा रहा था कि मिस्टर की जो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके ऊपर पास्ट में सेविंग बैंक में फ्रॉड करने का इल्जाम है। ये सुन के मिस्टर छुई उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपका नाम इस फ्रॉड मैटर से क्लियर करवा दूंगा। जब आपकी हियरिंग होगी तब मैं खुद आपका विटनेस बन के आऊंगा और आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन बदले में आपको भी मेरा एक काम करना होगा। जब सूजे डिसिप्लिनरी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करेगी तो आपको उसे रिजेक्ट करना होगा। तब मिस्टर की उनके सामने एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट वो और फिल बैठे बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर की के खिलाफ सेविंग बैंक में फ्रॉड की न्यूज मिस्टर छुई ने खुद जानबूझ के लीक की है ताकि वो मिस्टर की हेल्प करें और बदले में अपना काम निकलवाएं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इंसू की एयरिंग पे लगे ब्लड के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिस्टर की हेयरिंग से पहले आ जानी चाहिए। फिर जब हेयरिंग में मिस्टर छुई मिस्टर की के विटनेस बन के उनका नाम फ्रॉड मैटर से क्लियर कर देंगे, तभी मिस्टर की को फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तब मिस्टर की खुद मिस्टर छुई के खिलाफ एक्शन ले सकेंगे। दूसरी तरफ सीयू मिस्टर छुई को बता रहा था कि सूजे को एज अ लॉयर बैन करवाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की जरूरत है, इसलिए वो सूजे के सारे केसेस को रिव्यू करने का सोचते हैं ताकि उसकी कोई भी मिस्टेक वो इग्नोर ना करें बल्कि उन्हें अपना वेपन बना सकें। तभी वहाँ मिस्टर हा आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस्टर की इंसू के फादर हैं और फिल उसका फियांसे, जबकि चेयरमैन हैन के घर जिस अमेरिकन कॉर्पोरेशन ने खरीदा है उसका चेयरमैन भी फिल है। अब ये सुन के मिस्टर छुई और वैन शॉक्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजे वापस अपने घर आ जाती है जहाँ सॉन्ग और चैन के फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। उसे हियरिंग का नोटिस भी मिल चुका था। सूजे उन सबको कहती है कि ये अब मेरी फाइट है और मैं इसे हर हाल में जीत के रहूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर की और सूजे की हियरिंग एक ही दिन में होती है और इसी दिन इंसू के इयरिंग पे लगे ब्लड स्पॉट की डीएनए रिपोर्ट भी आनी थी जो फिल सीधा कोर्ट लेकर आने वाला था। सूजे की हियरिंग के वक्त ये अनाउंस किया जा रहा था कि मोस्टली डिसिप्लिनरी हियरिंग्स प्राइवेट कंडक्ट की जाती हैं, लेकिन सूजे की रिक्वेस्ट पे इसे पब्लिक हियरिंग रखा गया था, यानी इस हियरिंग में मीडिया के लोग भी होंगे और इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर की हियरिंग भी स्टार्ट हो जाती है और जब मिस्टर छुई एज अ सपोर्टिव विटनेस वहाँ आते हैं तो वो मिस्टर की के खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि मिस्टर की ने सेविंग बैंक के मैटर में फ्रॉड किया था और रिश्वत भी ली थी। उन्हें ऐसे बोलता देख के मिस्टर की शॉक्ड रह जाते हैं और वहाँ पे मौजूद लोग बहुत हैरान हो गए थे। वो मिस्टर की के खिलाफ मुसलसल बोले जा रहे थे कि इनकी बेटी का 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और इन्होंने उसका इल्जाम मेरे बेटे वैन, मिस्टर ली के बेटे ह्यूक और चेयरमैन हैन के बेटे दोंग पे लगा दिया है। अब ये सुन के मिस्टर की से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें कहते हैं कि वो तीनों सच में मुजरिम हैं। उन्होंने मेरी बेटी का किडनैप किया था और चेयरमैन हैन के घर में उसका रेप भी किया था। जब वो वहाँ से बच के भागने लगी तब उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो सबको कहते हैं कि मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है। अब यहाँ बैठे सारे लोग उन्हें बोलने लग जाते हैं कि यहाँ आपके केस पे बात हो रही है तो ये दूसरा मैटर क्यों डिस्कस किया जा रहा है। तभी वहाँ फिल भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि उस इयरिंग से डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका। ये सुन के मिस्टर की बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यानी ना तो वो अब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बन सकते थे और ना ही वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा सकते थे। जबकि मिस्टर छुई सोच रहे होते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे खिलाफ स्टैंड लिया, इसे क्या लगा था कि ये मुझे हरा देगा। अब दूसरी तरफ सूजे के उन केसेस को जिसमें उसने कोई ना कोई इलीगल काम किया था उसको बेस बना के हियरिंग में स्टैंड लिया जा रहा था। जैसे इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड में जब सूजे एक बच्चे का केस लड़ रही थी तब उसने उस फैमिली की परमिशन के बगैर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था जो कि इलीगल स्टेप था। दूसरा, जब पार्क सो योंग से सूजे ने मीटिंग की थी तब इसने पार्क सो योंग की फैमिली पिक उसे दिखा के धमकाया था और केस से पीछे हट जाने का कहा था और यहाँ ये भी एक इलीगल स्टेप था। उसके बाद यहाँ असेंबलीमैन गैंग और उसकी कार वाली पिक्स भी डिस्क्लोज की जाती हैं, जिसे देख के बाकी सब तो शॉक्ड हो गए थे, साथ में सूजे भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हियरिंग में बताया जा रहा था कि असेंबलीमैन गैंग का और पार्क सो योंग का पर्सनल रिलेशन था, इसीलिए सूजे ने पार्क सो योंग को साइड पे कर दिया। तब सॉन्ग स्टैंड लेती है और कहती है कि इस तरह की पर्सनल मटेरियल को हियरिंग में डिस्क्लोज करना सूजे की राइट्स के खिलाफ है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सीयू उसकी बात रिजेक्ट कर देता है। तब सूजे सॉन्ग को मना कर देती है और फिर यहाँ फर्स्ट हियरिंग को खत्म कर दिया जाता है। इस दौरान सूजे वहाँ मिस्टर छुई को भी देखती है। फिर जब सूजे बाहर आती है तो प्रेस के लोग उसे तरह तरह के क्वेश्चंस करते रहते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। रात में मिस्टर छुई मिस्टर हैन को एसपी पार्टनर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कहते हैं। चेयरमैन हैन बोलते
बोलते हैं कि मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उन $800 मिलियन की पेनल्टी का क्या जो हेंसो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, और उसके साथ ही टीके लॉ फर्म को भी 3 गुना ज्यादा पेनल्टी पे करनी होगी। तब मिस्टर छुई उन्हें कहते हैं कि एक तरीका है जिससे आपको उन्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये सुन के चेयरमैन हैन और मिस्टर ली हैरान हो जाते हैं। मिस्टर छुई फर्दर बोलते हैं कि आर्टिकल 9.5 के मुताबिक अगर दूसरी पार्टी म्यूचुअल ट्रस्ट को ब्रेक करती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है और कोई भी पेनल्टी या डाउन पेमेंट फर्स्ट पार्टी को पे नहीं करनी पड़ती। फिल ने हिडन एजेंडा बना के हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया है और बस अब आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होगी और फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के हाफ पेमेंट यानी कि $400 मिलियन रख सकते हैं। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस पेमेंट को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। दूसरी तरफ सूजे और उसकी टीम चैन के क्लब में उदास बैठे होते हैं। गैब और छिल बातें कर रहे थे कि इन लोगों का अभी से ये हाल हो गया है तो ये कल की हियरिंग में कैसे सरवाइव करेंगे, और मुझे इन्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको हियरिंग से कुछ दिन पहले लेकर जाना चाहती हूँ, जिस दिन मिस्टर छुई बहुत ज्यादा ड्रंक थे। तब उनके बेटे योन ने न सिर्फ उनके लैपटॉप से डाटा कलेक्ट किया था बल्कि मिस्टर छुई के सीक्रेट रूम से काफी सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल भी उठा लिया था, जिसमें मिस्टर ली, चेयरमैन हैन के रिकॉर्डेड यूएसबीज के साथ साथ पार्क सो योंग के सेलफोन भी शामिल थे। फिर योन ये सब कुछ सूजे को दे देता है और उसे कहता है कि इन सब की मदद से आप मिस्टर ली, चेयरमैन हैन, उनके बेटे, मेरे डैड और भाई को सजा दिलवा सकती हैं। मेरे डैड और भाई ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सुन के सूजे उसे हक करके अप्रिशिएट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं डेज में मिस्टर हा के बेटे की डेथ हो चुकी थी। तब सूजे उनके पास अफसोस करने आती है और उन्हें कहती है कि जब मेरी बेटी जइये की डेथ हुई थी तब मुझे वो सारे एम्बेरेसिंग काम याद आ गए थे जो मैंने पास्ट में किए थे। मैं सोचती थी कि ये सब मैंने क्यों किया, किसके लिए किया, अब मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी जब मेरी बेटी मुझे ऊपर से ये सब काम करते देखेगी। वो मिस्टर हा से पूछती है कि आपको ऐसा फील नहीं होता अब? मिस्टर हा कहते हैं कि मैं अपने बारे में डिसीजन खुद नहीं ले सकता। तब सूजे बोलती है कि सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप मिस्टर छुई के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, फिर आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। और फिर उसी रात मिस्टर छुई मिस्टर हा से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की तरह मेरी ग्रैंड डॉटर भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन हम उनकी वजह से जीना नहीं छोड़ सकते। फिर फर्दर वो बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं फिल, मिस्टर की और सूजे को हैंडल कर पाया हूँ, लेकिन अगर आगे जाके कुछ भी ऐसा होता है जिससे मुझे नुकसान हो तो तुम्हें उन सब का सारा इल्जाम खुद पे लेना होगा। मिस्टर हा पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं पार्क सो योंग, होंग बेयोंग और नाजंग का केस का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूं और जो कुछ इंसू के साथ हुआ उसका भी? तो मैं आपके लिए ये सब करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये सुन के मिस्टर छुई स्माइल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो उससे हाथ मिला के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ मिस्टर हा को एहसास होता है कि उन्होंने मिस्टर छुई के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके हर काम को बिना किसी लिमिट के पूरा किया, बदले में वो उसके साथ क्या कर रहे थे। अब वो डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए वो सूजे को कॉल करते हैं जो उन्हीं की कॉल का वेट कर रही थी। वो सूजे को कहते हैं कि मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगा जो मिस्टर छुई के खिलाफ मेरे पास मौजूद है। और यहीं पे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।